जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 13। राजा का विलाप और कैकई से अनुनय विनय। राजा दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े रहे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देखकर अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकई, जिनका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, वे लोक का अपवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी। पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी, महाराज, आप तो बड़ी डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं? कैकई के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उससे इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ, श्री राम के वन चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि कहूं उन्हें वन में भेज दिया तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बातें कहेंगे, उसे कैसे सह सकूंगा? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकई का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन भेज दिया। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी, जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिस महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उसका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? जो शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण हैं, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूं? जिनकी अंग कांति नील कमल के समान है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नैनाभिरामम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेजूंगा? जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देखूंगा? जो सुख भोगने के योग्य नहीं, जो दुख भोगने के योग्य नहीं हैं, उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता तो मुझे बहुत सुख मिलता। ओ पापपूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदय कैकई, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू मुझसे उनका बिछोहा क्यों करवा रही है? अरे, ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं होगी। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा।
वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमा मंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश अर्थात उल्लास न दे सकी। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्च श्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। राजा दशरथ रात्रि से कहते हैं, नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमय रात्रि, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दयी और क्रूर कैकई को अब मैं नहीं देखना चाहता। तदंतर राजा दशरथ ने कैकई को फिर से मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित गतायु अर्थात मरणासन और विशेषता राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकई नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है, वह किसी सूने घर में नहीं बल्कि भरी सभा में घोषणा की है। अथा बाले, तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास ना हो सके। देवी, प्रसन्न हो जा। मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। हे सुमुखी, हे सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप करते रहे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकई ने पति के उस विलाप को अनसुना कर आज्ञा का पालन नहीं किया। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकई किसी तरह संतुष्ट ना हो सकी और बारंबार प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख से मूर्छित हो गए और सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस तरह व्यथित होकर भयंकर उच्च श्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगलगान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया